नमस्ते दोस्तों, आप सबों का हमारे चैनल ब्रो बी डिफरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक पेनी शेयर है और उस कंपनी का नाम है यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड। यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड फाइनेंशियल रिलेटेड काम करती है, तो इसके बारे में और भी फंडामेंटल्स हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कंपनी क्या काम करती है, ओके, उसका फंडामेंटल कैसा है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने का हम लोग सोचेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का कि नहीं। तो चलिए स्क्रीन पे हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज देख पा रहे हो आप कि यूआई फिनकॉर्प में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है और अगर लास्ट 5 डेज का हम चार्ट देखें तो बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। और आज के दिन सारा मार्केट गिरा हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि निफ्टी का जो स्मॉल कैप है वो पूरा धराशायी हो चुका था, ठीक है, मिड कैप भी। तो अभी आप देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ का भी चार्ट देखें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आज जो कि आपको इसमें अच्छा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। तो अभी मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि लास्ट 5 ईयर का चार्ट। तो देखिए, कोई भी शेयर जो होता है ना, उसमें अगर थोड़ा भी स्ट्रेंथ होता है उस कंपनी में तो उसमें अप डाउन करके ही मार्केट। अब कोई शेयर ऐसा भी होता है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो मतलब लगातार वो अपर सर्किट में ही रहता है, तो फिर गिरता है तो वो भी फिर 60 और 70% गिर जाता है, उसके बाद फिर उठता नहीं है। तो वैसे स्टॉक से हम लोग को बचना चाहिए और हम लोग को देखना चाहिए कि फंडामेंटल जो कंपनी का अच्छा है उसमें इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि आप लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देख रहे हो, इसमें 9 से 41% का दोस्तों आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, यानी कि जो शेयर 2 रुपये का था आज वो 30 रुपये का दिख रहा है अभी, ठीक है, लास्ट 5 ईयर में। और मैक्सिमम चार्ट को देखें तो आपको 2020 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी 1 रुपये का शेयर था ये, जो कि आपको मिला था। जिसने भी यहाँ पर लेकर के बैठा होगा तो उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि जो फाउंडेड है इस कंपनी का वो 1993 में है, हेडक्वार्टर इंडिया ही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो अभी 18 है, ठीक है। तो चलिए, तो यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 574 करोड़ का है। करेंट मार्केट प्राइस जो 30 रुपये का है। हाई और लो देखें तो 36 रुपया उसका 52 वीक्स हाई है, लो जो है 22 रुपये का। स्टॉक का पी जो है अभी 8.75 है, जो कि अभी लो है। बुक वैल्यू जो है 16 रुपये का है और डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। फेस वैल्यू जो है 5 रुपये का है और आरओई एंड आरओसी दोनों ठीक ठाक है, यानी कि 22% के आसपास है और आरओसी जो है 29% है। चलिए और भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें उसका प्रॉस, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो उस पर कोई कंपनी पर कर्जा नहीं है। तो हमको तो वैसे ही कंपनी पे इन्वेस्ट करना है जिस पर कर्जा नहीं है। और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो समझने की कोशिश करेंगे इसको कि जो एनालिस्ट है और भी, तो वो लोग इसमें अपना जो व्यू रखते हैं वो कि गुड मतलब आगे आने वाले क्वार्टर में ये अच्छा रिजल्ट पेश करेगी और गुड आपको प्रॉफिट देगी। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है CAGR जो है 60% आपको लास्ट 5 में, तो काफ़ी अच्छा हुआ, राइट। चलिए अब हम सेल्स की बात करें, जो कि मेन आपको देखते हैं हम लोग किसी भी कंपनी के लिए कि सेल्स उसमें कैसा जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि जून क्वार्टर है अभी, राइट, उसका रिजल्ट यहाँ जून क्वार्टर का दिया हुआ है। मार्च में 39 था, उसके पहले 32 था, उसके पहले 29 था और जून जो है 2023 में 20 था। तो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, बट अगर 1 ईयर के कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है सेल्स में। एक्सपेंस में थोड़ा सा कमी आई है और लास्ट ईयर जो है क्वार्टर 36 करोड़ था और उसके पहले 27 था, 33, थोड़ा अप डाउन। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आप देखें दोस्तों तो सीधे डबल दिख रहा है, यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो क्योंकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा अप एंड डाउन तो रहेगा ही, बट स्टिल मतलब आपको पॉजिटिव साइड ही दिख रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो 17% दोस्तों, 8% था पिछले क्वार्टर में और अभी 17% है। और पिछले क्वार्टर से देखें तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिख रहा है आपको,
राइट। 16% था आपको दिसंबर क्वार्टर में। चलिए अब हम नेट प्रॉफिट में भी देखें तो आपको नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा दिख रहा है, यानी कि उसमें ग्रोथ दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। ईपीएस में भी दोस्तों आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कुछ क्वार्टर से। चलिए अब हम थोड़ा सा ईयरली वाइज भी अगर हम देखें, ये डेटा ईयरली वाइज का दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 137 था इस क्वार्टर में है और 197 लास्ट क्वार्टर में था। मतलब लास्ट क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले के क्वार्टर में आपको वहाँ से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग ईयरली थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है, बट अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि मार्च 2023 का से मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। 12 करोड़ का यहाँ पर दिखा रहा और 85 करोड़ था लास्ट ईयर में। नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो ईयरली वाइज में ग्रोथ दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ईयरली वाइज जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो द मेन थिंग ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज वहाँ हम लोग को रिजर्व्स के बारे में पता चलता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, बोरोइंग के बारे में पता चलता है कंपनी का, जो मोस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो अभी 223 आपको करोड़ में फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिजर्व्स दिखा रहा, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है किसी भी एक पेनी स्टॉक के लिए, जो कि अपने 1 रुपये के शेयर को आज 30 रुपये तक जा रहा है ये कंपनी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप देखें दोस्तों गौर से, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप कुछ क्वार्टर से देखें कि काफ़ी इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर का भरोसा है अभी भी इस कंपनी पे। जब प्रमोटर को भरोसा है तो वी हैव टू बी, क्योंकि प्रमोटर को जब विश्वास होता है अपना, क्योंकि कंपनी का ऑनर को ही नहीं पता होगा कि मेरा बिजनेस क्या है, तो फिर और लोगों को क्या पता होगा, राइट। तो मजबूती के साथ जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो बना हुआ है। पब्लिक का स्टेक भी आप देख सकते हो कि ठीक ठाक है, 28% के आसपास है। और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देख सकते हो कि 15,244 दिखा रहा है यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर से काफ़ी इंक्रीज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, तो अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आज अपर सर्किट लगा है एंड होपफुली इसमें जो है काफ़ी ग्रोथ अभी बाकी है, राइट। मार्केट कैपिटल भी, और अगर कुछ वेबसाइट्स की बात करूं मैं तो स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो यहाँ पे 12 दिखा रहा है, वीकनेस 0 है, अपॉर्चुनिटीज़ 5 है, थ्रेट्स 1 है, ठीक है। वो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। और अभी आप देख पा रहे हो कि 20% का जो अपर सर्किट लगा हुआ, इसका प्राइस बैंड के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग देखा उसके स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और थ्रेट्स के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और भी देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज 25 का था, ओपन हुआ था 25 पे, हाई जो है वो 30 रुपया था और लो भी मारा था आज 25 रुपया के आसपास, ठीक है। अब हम अपर प्राइस बैंड को देखते हैं, वो 36.22 है। लोअर प्राइस बैंड जो है वो आपको 24 दिखा रहा है। प्राइस बैंड 20% का है यहाँ पे, ठीक है। टर्नओवर जो है 15 करोड़ का है। तो कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मेरे एनालिसिस के अनुसार इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में अगर कुछ और भी डिप मिलता है उस पर तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन जो है दोस्तों 46% का यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई क्वांटिटी, यानी कि आपको ठीक ठाक क्वांटिटी है। और यहाँ पे आप दोस्तों अगर कंपेयर करें कुछ चीज़ों को, तो आप देख सकते हो कि सेल्स, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया, सारा इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है। और ये नॉन बैंकिंग NBFC से फाइनेंशियल रिलेटेड काम करती है। तो इसमें कंपनी ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ हर क्वार्टर में है। आप लोग खुद से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मोटिवेशन मिले हम लोग को, ताकि आपके सामने बेस्ट कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस लेके आएँ, उस पर डिस्कस करें, ताकि आप लोग अपना पैसा जो है सही कंपनी में इन्वेस्ट करें आप, और कुछ दिनों के बाद आप लोग के पास अच्छा वेल्थ हो। Thank you very much.